ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की स्वीकृति और सहमति के बाद अशोक गहलोत जी ने राजेंद्र गुड़ा का इसलिए इस्तीफा लिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं की क्या स्थिति है राजस्थान में, किस प्रकार से राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 हो चुका है, किस प्रकार से करौली से लेकर जोधपुर की घटना तक आए दिन घटनाएं होती रहती है, उसका पर्दाफाश किया। और वो एक लौते नहीं हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दिव्या मदेरणा जो कि कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने भी कहा कि मैं स्वयं असुरक्षित महसूस करती हूँ, मुझ पर हमले हो जाते हैं, पुलिस मेरा साथ नहीं देती, तो बाकी महिलाओं का क्या। और इसीलिए जब किसी ने आईना दिखाया कि मणिपुर पर बाद में बोल लेना, पहले अपने राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी थी, उनको इतना दबाव महसूस किया जा रहा था कि कैसे हम राजस्थान या किसी और जगह के बारे में बोले। मणिपुर पर तो हमको राजनीति करनी है, परंतु यहाँ पर तो हम बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जी को स्वीकृति और सहमति दी कि अशोक गहलोत जी, इनका इस्तीफा ले लो। और कितनी विडंबना की बात है कि शांति धारीवाल जो कहते हैं कि महिलाओं का बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, वो कैबिनेट में है, वो एकदम सम्मानित तरीके से कैबिनेट में है। अशोक गहलोत जी जो कहते हैं 50% से ज़्यादा बलात्कार के मामले फेक होते हैं, मतलब पीड़िता पर ही दोष डालने का काम करते हैं, विक्टिम शेमिंग करते हैं, वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सुरक्षित है। और जिसने सच बोल दिया तो उसको एक प्रकार से सजा दी गई। ये मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस की जीती जागती सहिष्णुता और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक नमूना है। मुझ पर हमले हो जाते हैं, पुलिस मेरा साथ नहीं देती, तो बाकी महिलाओं का क्या। और इसीलिए जब किसी ने आईना दिखाया कि मणिपुर पर बाद में बोल लेना, पहले अपने राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी थी, उनको इतना दबाव महसूस किया जा रहा था कि कैसे हम राजस्थान या किसी और जगह के बारे में बोले। मणिपुर पर तो हमको राजनीति करनी है, परंतु यहाँ पर तो हम बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जी को स्वीकृति और सहमति दी कि अशोक गहलोत जी, इनका इस्तीफा ले लो। और कितनी विडंबना की बात है कि शांति धारीवाल जो कहते हैं कि महिलाओं का बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, वो कैबिनेट में है, वो एकदम सम्मानित तरीके से कैबिनेट में है। अशोक गहलोत जी जो कहते हैं 50% से ज़्यादा बलात्कार के मामले फेक होते हैं, मतलब पीड़िता पर ही दोष डालने का काम करते हैं, विक्टिम शेमिंग करते हैं, वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सुरक्षित है। और जिसने सच बोल दिया तो उसको एक प्रकार से सजा दी गई। ये मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस की जीती जागती सहिष्णुता और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक नमूना है।